जय हिंद। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पर टोटल मेंबर्स जो होते हैं 15 होते हैं। यूनाइटेड नेशन की ये ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। टोटल जो मेंबर्स होते हैं 15 होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट आप सबको पता है, यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत अब तक नॉन परमानेंट मेंबर कितनी बार बना? भारत अब तक नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कितनी बार बना? 8 बार। कितनी बार? 8 बार बना है। ठीक है, क्या 8 टाइम्स बना है। अब न्यू जो कंट्रीज इलेक्ट हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, दीज कंट्रीज आर कौन सी है? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क एंड ग्रीस। ये 5 जो कंट्रीज हैं नेक्स्ट जनवरी 2025 में इनकी क्या हो जाएगी? इम्प्लीमेंट हो जाएगी इनकी कार्यशाली। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा इससे पहले अभी इनका 2 ईयर इनकी मेंबरशिप रहती है। कितनी नॉन परमानेंट कितने साल तक एंजॉय करते हैं? 2 ईयर तक एंजॉय करते हैं अपना टेन्यूर। अब यहाँ पे कौन सी ऑलरेडी 5 है, ये याद रखना है। अल्जीरिया, गाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सायरा लियोन एंड स्लोवेनिया। ये 10 कंट्रीज आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 5 कंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, पांचों की पांचों आपको याद करनी है। और इसके अलावा 5 जो ब्रिक्स के नए देश बने हैं वो भी याद रखने हैं। ये 5, 10 2 क्वेश्चन है आपके 4 या 2 नंबर 6 नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में 193 मेंबर्स हैं। हर साल हर एक देश अपना राइट टू वोट मिलता है हर एक देश को। सितंबर अक्टूबर में इसकी कॉन्फ्रेंस होती है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, और उसमें सारे जितनी भी कंट्रीज हैं अपने अपने बारे में डिस्क्राइब करती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने नेबर, अपने जो भी उनकी होती हैं उन सबको। नेक्स्ट देखिए 12th एडिशन है, ये भारत और आबू धाबी। आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है। ठीक है, आबू धाबी और भारत के बीच एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका नाम है जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग। ये 12th एडिशन था। जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी, जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी भारत की ये जो समिट होती है ये आबू धाबी और इंडिया के आबू धाबी में हुई है और यूएई और इंडिया के बीच होती है। आबू धाबी द कैपिटल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, याद रखिएगा। और जो काबुल है उसका नाम भी क्या है? इस्लामिक एमिरेट, रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ काबुल। ये अफगानिस्तान की कैपिटल भी चेंज है। ठीक है, ये गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ पे ऑयल के कुएं हैं बहुत सारे, और इंडिया और यूएई के बीच जो मीटिंग हुई है उसका नाम है GDCC, जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी। अब नेक्स्ट देखिए, भारत ने पहला समर, उत्तर प्रदेश ने अपना पहला समर सेंसस वहां के जो बर्ड है उसके लिए रिलीज किया है। इसकी जो पॉपुलेशन है डे बाय डे इंक्रीज हुई है। स्टेट बर्ड जो उत्तर प्रदेश का है उस स्टेट बर्ड का नाम है, ये आ सकता है। ठीक है, ये आपके JK SSB SI के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SI में आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बर्ड्स के ये क्वेश्चन माने जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं JK SSB में होते हैं। ठीक है, ये वाले आपको करने हैं। और स्टेट बर्ड कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सरुस्क्रेन। कौन सा है? सरुस्क्रेन। और ये इसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज है? 1991 से 396 कंपेयर टू द लास्ट ईयर। टोटल पॉपुलेशन 1918 और लास्ट ईयर से 396 ऐड हुए थे, इस साल इससे ज्यादा ऐड हुए हैं। ठीक है, आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश जो भारत के नॉर्थ में आते हैं। उत्तर प्रदेश से 4 क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्लासिकल डांस, नेशनल पार्क, 8057 रिवॉल्ट। पावर प्लांट जो है उत्तर प्रदेश का उसका नाम है न्योरा।
क्लासिकल डांस कथक, कथक, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क एंड 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1857 वॉर को कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। उत्तर प्रदेश पहले प्रोविंस था, ठीक है, लखनऊ। लखनऊ को अवध कहा जाता था। अवध की रानी 1857 में हजरत महल, कौन थी? हजरत महल, बेगम हजरत महल। ये भी आप रखिएगा। झांसी की रानी, ठीक है, टोंडूपंत, नाना साहिब, ठीक है। जब 1857 रिवोल्ट हुआ, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, वेरी गुड, मुगल एम्परर बहादुर बहादुर शाह जफर सेंट टू रंगून, दैट इज का यंगून तक कहा जाता है। रंगून इट इज इन, कहाँ पे है रंगून? बर्मा में। कहाँ पे है? बर्मा। बर्मा किसको कहते हैं? म्यांमार को। बर्मा किसको कहते हैं? म्यांमार, याद रखिएगा, ठीक है। और रोहिंग्या जो आए हैं, यहीं से आए हैं रोहिंग्या। वो कहाँ से, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, राखीय प्रांत से आते हैं। रोहिंग्या जो थे ना, बांग्लादेशी है। हाँ नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेश के नहीं है, ना ही भारत के हैं। ये बर्मा की एक जगह है, राखीय प्रांत, वहां से आते हैं। इनको वहां से निकाला गया था। इंडिया और बांग्लादेश में इसको शरण दे दीजिए, ये याद रखिएगा। और बांग्लादेश में इसने कहा था, मुझे अपने देश की 2 गज जमीन की, क्वेश्चन आता है, ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन आता है। किसने कहा, किस मुगल एम्परर ने कहा था, मुझे अपने वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई? बहादुर शाह जफर ने। उत्तर प्रदेश में और भी बड़ी सारी चीजें हैं, बट ये थोड़ी कॉमन है। हमने उत्तर प्रदेश में सारनाथ है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बॉर्न हुई है वाराणसी में। ओल्डेस्ट सिटी है दुनिया की वाराणसी। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अशफाक उल्ला खान भी उत्तर प्रदेश से हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना, ये भी अशफाक उल्ला खान, ये भी उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट देखिए, ये भवानी सिंह है, ठीक है। भावना कांत, सॉरी, ये भावना कांत है। ये भारत में 3 एयरफोर्स ऑफिसर इकट्ठे ही पायलट बने थी, शिवांगी सिंह, भावना कांत एंड मोहना सिंह। एक और भी थी, ठीक, ये तीनों ही है। एग्जैक्ट मुझे नाम बड़ी देर भाई क्वेश्चन आया। भावना कांत जो है पहली एयरफोर्स की, ये भी याद रखेगा, ये एयरफोर्स की पहली ऑफिसर है जिसने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था। और भावना कांत ने, इस बार याद रखिएगा, एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। भावना कांत जो है ये पहली फीमेल पायलट बन जाती है जिसने पिच ब्लैक में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। और इसने इसने 330 MK1 फाइटर जेट भी उड़ाया है। शिवानी सिंह ने पहला रफाल उड़ाने वाली फर्स्ट फीमेल पायलट है शिवानी सिंह। कौन है? शिवानी सिंह। और ये भावना कांत जो है पहली रिपब्लिक परेड में पार्टिसिपेट करने वाली और दूसरा कोई उड़ाने वाली पहली भारतीय है, ये भी याद रखिए। 43rd एडिशन है जिसमें भावना सिंह ने पार्टिसिपेट किया है। और एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक। कोई कहाँ पे हो रही है? 2 जगह में हो रही है ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स में। एक तो एम्बरले बेस ऑफ द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो कहाँ पे लोकेटेड, क्वींसलैंड स्टेट विल बी यूज्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे लार्जेस्ट रीफ ऑफ द वर्ल्ड भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पहली फीमेल क्रिकेटर कौन है जिसका स्टैचू जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्राउंड में लगाया गया है? ब्लिंडा क्लार्क, ये भी याद रखिएगा। ब्लिंडा क्लार्क है या ब्लिंडा क्लार्क जो है
इसका स्टैचू 2021 में या 2022 में सिडनी में लगाया गया है। ये क्रिकेटर है, ब्रिंडा क्लाम क्रिकेटर है, ये आ सकता है आपको कभी। ऑस्ट्रेलियन याद रखिएगा। और इंडियन एयरफोर्स में पहली 3 पायलट्स बनी थी कौन कौन? भावना खान, शिवानी सिंह एंड मोहना खान। नेक्स्ट देखिए, ये आप सबको पता ही है, तो बॉयज सारे फुटबॉल। हाँ, यहाँ से आपके प्यारे मैसी ने क्या ले लिया है? रिटायरमेंट नहीं रही, फेयरवेल मिल चुकी है अर्जेंटीना से मैसी को। यहाँ पे स्टार हुआ था, लगी थी इनको। कोप अमेरिका टाइटल किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना लिफ्ट 16 को अमेरिका टाइटल। पहले मेरे यहाँ पे ना बच्चे सारे ना बड़ी स्रोर से आते थे। स्रोर का ना एक ग्रुप था, वो 4-5 साल लगातार बच्चे आया। अब उनमें से एक रोहिणी आती है, उनमें से स्रोर से आते हैं, उन्हीं के है ना 4 नंबर काला गया, ठीक है। वो सारे ही बच्चे मतलब कि सब ऑफिसर है, हीरे, मतलब उस गांव के हीरे बच्चे हमारे पास ना थे। अभी भी आते हैं बच्चे, कभी आएंगे तो आपसे मिलाएंगे। वो सारे फुटबॉल खेलते थे। आदत फुटबॉल का उनसे मैंने याद किया करंट अफेयर। उनको इतना फुटबॉल आता है, वो खेलते भी फुटबॉल है सारे, बड़ा फुटबॉल खेलते हैं वो। उनको मुझसे ज्यादा आता था, सारे प्लेयर्स के नाम मुझे याद उन्होंने करना है, ठीक है। 35th फॉरेन सेक्रेटरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रम मिश्री जो है 25th फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं भारत के। अमिताभ कांत जो है ये पहले सीईओ थे नीति आयोग के, ये करंट सीईओ है नीति आयोग के, अपनी है, ठीक है, सेकंड के। उसके बाद रुचिरा कैम्बोज जो है ये रिसेंटली रिटायर्ड हुई हैं एम्बेसी से, यूएसए की। और अजय बिस्सेरिया आपके बताओगे मुझे ये क्या पॉइंट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एक आइलैंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आइलैंड जापान में है, और इस आइलैंड को क्यों न्यूज में है? ये पैसिफिक ओशन में, आप न्यूज में क्यों है? यहाँ पे क्या मिला है देखिए, ठीक है। आइलैंड का नाम पहले तो देख लो, मिनामितोरिशिमा। क्या है? मिनामितोरिशिमा। ये क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। 20-30 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ मिनरल यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिए मिला है सी बेड में। कहाँ पे? पैसिफिक ओशन के सी बेड में, जिसका नाम है, आइलैंड का नाम है मिनीमा तोरोशिमा आइलैंड। इसको हम मर्कस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैं पढ़ाऊं बीच में मत बोला करो, फिर चाहे कोई मेरा प्रिय हो, आप प्रिय कोई नहीं हो सकता, प्रियजन को ही निकालूंगी बाहर, ठीक है। फिर तुम बोलोगे, फिर उस जाते हो, सही है, मुस जाते हो, रूस चल जाते हो तुम सब 10-10 12, ठीक है। ये एटोल आइलैंड है, ये पैसिफिक ओशन में है, साउथ ईस्ट ऑफ टोक्यो में है, ट्रायंगल शेप्ड है और कोरल रीफ से बना हुआ है, ये भी आप रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विंबलडन वुमेन सिंगल टाइटल बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ये इसने हराया जैस्मिन पालोनी को। ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल आते हैं। और इस साल किसने जीता है विंबलडन टाइटल मेंस में? कार्लोस अल्काराज ने, और हराया नोवाक जोकोविक को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस, जब भी नोवाक जोकोविक आता है उसका ही क्वेश्चन होता है। ये 4th ग्रैंड स्लैम था कार्लोस अल्काराज, ठीक है, ये स्पेन से, ठीक है। बारबोरा क्रिजिकोवा ये चेक रिपब्लिक से है, और इन्होंने 2024 टाइटल जीता है। हराया किसको है? जैस्मिन पॉलिनी को। और क्रिएटिव आल्सो रिसीव, इसमें प्राइजेस भी दिए जाते हैं, कितने $, $50 दिए। बाकी आपका ये टेस्ट है, टेस्ट के क्वेश्चन देख लो, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है? रिसेंटली 5 देश हैं, कल मैंने क्वेश्चन करवाया। पहली वुमेन इंडियन वुमेन एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट रिटायर्ड कौन सी होगी? अभी रुचिका कंबोज, आपने कर दिया। ये क्वेश्चन भी, मलेरिया वैक्सीन फॉर एडल्ट कौन सी है? अल्जीरिया, ठीक है। कोटा में ओम प्रकाश बिरला, और ये सीरे रामाफोसा, ये मालदीव के मोजा जमीर है। और इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी हैं,
ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन इवेंट जीता है पैरोलिम्पिक गेम्स में। डिक श्रॉफ नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और नोमैडिक एलिफेंट अभी आखिर मंगोलिया, वेरी गुड। नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया में होता है, ना ही थाईलैंड करता है, ना ही इंडोनेशिया करता है, ना ही म्यांमार करता है, मंगोलिया, ठीक है। और इसके बाद ये जो है एडीबी बैंक ने अप्रूव किया, किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है लो कार्बन एनर्जी लोन, ठीक है। जिमी एंडरसन आप सबको आता है, ठीक है। और आज का करंट अफेयर इसके साथ खत्म, कल भी टेस्ट है।